अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली जी सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों पर। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन एंड सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी व्लॉग मेरा आज का यहाँ से स्टार्ट होता है और ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे जी नाश्ता करने लगे हैं हम सॉरी, नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते में आप देख सकते हैं पराठा है, और पराठा वो वाला पराठा नहीं है ठंडा हो रहा है क्योंकि गैस नहीं था। मैं लेट उठती हूँ, लेट नाश्ता करती हूँ, घर में सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी रात का बचा वसा भुजिया है, आलू मटर की भुजिया है, वो कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो मैं चाय पराठा शौक से खाती हूँ, अगर रात में इस तरह की भुजिया वगैरह बच जाए तो मैं खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैं चाय रोटी ही से गुजारा करती हूँ। और यहाँ पे जी नाश्ता करने के बाद मैं शावर वगैरह लूँगी। और कराची में ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आदत नहीं है ना इतनी ज़्यादा ठंड की, तो बस क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे जी देवर आएगा मेरा, दुबई से जो है देवर आया है, और वो पहले जो है पंजाब में स्टे किया है अपनी फैमिली के साथ। मैंने बताया था मेरे इन लॉज जो है पंजाब चले गए हैं, तो वहाँ से फिर यहाँ कराची आया, तो ये सारी चीज़ें लेकर आया जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो गांव की है। ये गुड़ है, और दुबई से चॉकलेट वगैरह लेकर आया था। एंड में वो कहते हैं ना, जो जितना बचता है वही होता है हमारे लिए ये बच्चा है जो वो लेकर आया। लेकिन बहुत बहुत है यार ये भी, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ दुबई से अच्छे यहाँ के चॉकलेट्स होते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया दुबई का चॉकलेट। और यहाँ तक कि चाचू मिस्र में भी थे, तो वहाँ के भी चॉकलेट मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं कहती हूँ सबसे अच्छा जो चॉकलेट वगैरह जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में ही अच्छे होते हैं, और इवन कि यहीं से ही जाते हैं यार। तो यहाँ पे जी मैं गिफ्ट दिखा रही हूँ, ये पता नहीं किसका गिफ्ट है, आई डोंट नो वो दिखा रहा था ना, वो खो रहा था, वो शायद अपने दोस्त के लिए लेकर आया। अब दोस्त है क्या है मुझे नहीं मालूम, उसने यही कहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बिला आखिर कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये भी ओपन करके आपको दिखा पाऊँ कि इस शॉपर में क्या है। और यहाँ पे जी खोपड़े वाली टॉफ़ी है, दो तरह की टॉफ़ी थी, दो किस्म की, वो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। लेकिन वही बात है ना, कराची में एक से एक चीज़ें मिलती हैं, बस नाम हो जाता है कि यार दुबई से ये आया है, एक नाम होता है। और इंसान को जो है खुशी होती है कि हमारे लिए क्या आया, दुबई है या दुबई का चीज़ आया है, दुबई की चीज़ें हैं, एक बस नाम है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जी गांव का जो है अमरूद है, ये बाग का टूटा हुआ है वहाँ का ना, खेत का, और काफ़ी मीठा अमरूद है, यकीन करो काफ़ी मीठा। वैसे तो यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन वो बात है ना कि गांव की चीज़ें हैं, फ्रेश होती हैं, वहीं से तोड़ो वहीं से इस्तेमाल करो तो अमरूद वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अमरूद है और साथ ही लेमन है, लेमन भी उनके अपने ही हैं। तो वो आ रहा था तो कह रहा था चलो ये सारी चीज़ें मेरी नन वगैरह ने तोड़ के दे दिया है कि भाभी को ज़रूरत पड़ेगी, तो भेज देते हैं। तो मैंने कहा मेहरबानी उसकी यार, इतना कर दिया बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल किसी के पास इतना टाइम कहाँ कि कोई इतना किसी को पूछे। और यहाँ पे जी शहद है, और शहद जो है ओरिजिनल है। ये मेरे देवर कह रहा था कि भाभी मैं खुद जो है छत से, छत्ता कहते हैं ना, क्या कहते हैं, शहद की मक्खी, हाँ। तो यहाँ पे जी ओरिजिनल शहद है, छोटी मक्खी का कहते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, इम्पोर्टेंट अच्छा होता है। तो यहाँ पे जी मैं शहद आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी, और इज़हान के लिए मैंने मंगवाया था क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो सेव सही होता है ना ये, और ओरिजिनल है, और क्या बात हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको गन्ना दिखा रही हूँ कि जो जो चीज़ें लेकर आया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और ये सब जो है ना ओरिजिनल, मतलब कि खेत से खुद तोड़ के लेकर आया है। और रही बात शहद जो है ना, यहाँ पे लोकल मिलता है। मैंने जो मंगवाया ना शहद, फयाज मुझे ला कर दिए, वो येलो कलर का बिल्कुल पीला पीला लग रहा, चीनी है, और इतना महंगा उसने दिया है। फिर इवन कि मेरी फ्रेंड भी कह रही है मुझे ना कि मैंने भी इम्तियाज़ से लेकर आई हूँ मैं, लेकिन अजीब सा शहद बिल्कुल ना। लेकिन ये शहद जो लेकर आया, मैंने टेस्ट किया, इससे पहले भी इज़हान के लिए लेकर मंगवाया था मैंने, काफ़ी अच्छा शहद होता है ना। और फिर ख़ुद मतलब कि आंखों के सामने बंदा निकाला है तो वो तो ओरिजिनल ही होता है। और यहाँ पे इतनी महंगाई में मैं चिलगोज़ा दिखा रही हूँ आपको, जिसके पास चिलगोज़ा है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है यहाँ पे मैं बता रही यार, चिलगोज़ा इतना महंगा है, इतना महंगा है, अब तो यहाँ दुकानों पे भी नज़र नहीं आता, इस तरह के हालात हो गए हैं। एक वक्त ऐसा था कि चिलगोज़ा, काफ़ी साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, जब मैं छोटी छोटी हुआ करती थी ना, तो चिलगोज़ा मामू पंजाब से भेज लेते ना। अब ऐसा हो गया है कि बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आता, शॉप पे भी नज़र नहीं आता।
तो वही है ना कि सोने के दाम पे है चिलगोज़ा। और यहाँ पे मैं ज़हान को रेडी शेडी कर दी हूँ। ये 24 तारीख का व्लॉग है। तो यहाँ पे जी ये माशाल्लाह से इज़हान 5 मंथ का हो कंप्लीट हो गया है, तो उसकी मैं फ़ोटोशूट वगैरह कर रही थी। अब इज़हान हो गया है बड़ा माशाल्लाह से। उसकी एक्टिविटी बिल्कुल काफ़ी चेंज सी हो गई है। अब वो ना करवट बदल लेता है, चीज़ों का पकड़ता है, खींचता है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़ोटोशूट कर पाऊँ, लेकिन बस वही बात है कि काफ़ी मुश्किलों से मैंने किया है ये सब को मैनेज। और यहाँ पे इसकी फ़ोटोशूट ले रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से 5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और पेन उसके हाथ में पकड़ा रही हूँ, पेन लेके वो मुंह पे जो है ना अपने मार रहा है। बच्चे जब जो है ना थोड़े थोड़े जैसे जैसे बड़े होते हैं, उसकी एक्टिविटी जो है ना चेंज होती चली जाती है ना। जाहिर सी बात है, बड़े हो रहे होते हैं तो उसकी एक्टिविटी चेंज होती है। अरमीन के टाइम पे तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन इज़हान के टाइम में कोशिश कर रही हूँ कि 5 मंथ 6 मंथ जो है ना कर पाऊँ, थोड़ी थोड़ी फ़ोटोशूट कर लूँ, ताकि ये बड़ा हो तो बच्चों को उसकी मेमोरी दिखा दूँ। उनको भी याद हो कि मम्मा कितनी मेहनत करती है। बाकी यार माएँ जो है ना बहुत मेहनत करती है, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हम माएँ जो है ना बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और बच्चों के आगे माँ मजबूर होती है बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना अपनी तबीयत से ठीक हो नहीं हो, लेकिन बच्चों के आगे उठना होता है, बच्चों को देखना होता है। और इवन कि जिसके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या एक ही बच्चे हैं, लेकिन वही बात है ना अपने आप को माएँ नहीं देखती। अब ऐसा हुआ है कि जब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे अपनी मम्मा की एहसास होती है। यार मैं भी तो काफ़ी तंग करती थी, तब मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं मदर बनी हूँ तो अब मुझे एहसास होने लगा है कि यार मैं जिस तरह से तंग करती हूँ और इज़हान जिस तरह से मुझे तंग करता है, तो मेरी मम्मा भी जो है रात भर जागना, मुझे संभालना, मुझे देखना, खिलाना पिलाना, हर चीज़ को मैनेज करना। उसके बाद हम जब बड़े होते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन वही बात है, जब आप खुद माँ बनते हो, जब आप पे ज़िम्मेदारी आती है, तब आपको एहसास होता है। जब आपके बच्चे रात भर जगाते हैं, रात भर जागना, फिर अपनी तबीयत को नहीं देखना, फिर जो सुबह उठ के बच्चों का पूरा करना, उनको ख़याल करना, खिलाना पिलाना, हर चीज़ को जो है ना माँ जो है मैनेज करती है। जब हम कँवारे थे, जब मैं कँवारी थी ना, तो मैं कहती थी भई मैं रोटी नहीं बनाऊँगी मम्मा, मुझे नहीं होता। बाकी मैं बहुत चिढ़ती थी रोटी के नाम से। मैंने कहा तो चावल वगैरह सब बना लूँगी, लेकिन रोटी नहीं बनाऊँगी। लेकिन शादी के बाद जो है फिर मैं ससुराल में जॉइंट फैमिली थी मेरी, तो इतनी इतनी रोटी पकाना, इतनी इतनी रोटियाँ बनाना। तो मेरी मम्मी कहती ना जब शादी हो जाएगी तब पता चलेगा ना। तो मैं कहा जो लेके जाएगा ना वो पकाएगा भी और खिलाएगा भी मुझे। लेकिन वही बात है, लेकिन जब ज़िम्मेदारी पड़ती है तो आप खुद हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। वही कमाई लड़की होती है जो एक एक चीज़ को लेकर जो है ना बहुत सेंसिटिव होती है। मुझे ये नहीं करना, थोड़ा सा जो है हाथ वगैरह जल जाए तो मम्मा मेरे हाथ जल जाए, मैं ये काम नहीं करूँगी, वो काम नहीं करूँगी। लेकिन शादी के बाद जो है हाथ जल जाए या कुछ भी हो, लेकिन करना है फिर भी करके देती हैं। ये होता है। और औरतों का मकाम, औरतों की इज़्ज़त, इसीलिए कहते हैं औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन बस कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नहीं करते। मैं आपकी अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तकरीबन कितने ऐसे हैं फैमिली में जिसकी जिसकी बीवी, जिसके घर वाले परेशान होते हैं। लेकिन बस यार औरतों को समझना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मा की तरह नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत ख़्याल किया है, क्योंकि मैं एक थी और फिर माशाल्लाह से 4 चाचियों के बीच में रहती थी। मैं एक काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी मैं काम वगैरह ना, क्योंकि माशाल्लाह से चाची थी 4 और अम्मी को लेकर 5, ये लोग 5 भाई, अब्बू लोग 5 भाई हैं। तो हम लोग सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, खाना पीना एक साथ था। तो मुझे एक मतलब कि मौका ही नहीं मिलता था कुछ करने का, और मैं सिर्फ मेरा काम होता था बस खाना पीना, आराम करना। तो अम्मी मेरी कहती हुई थी कि ना कुछ कर लिया करो, कुछ कर लिया करो। लेकिन नाज़ों में पली तो लड़कियां हर माँ बाप की लाडली होती है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या 4 हो। बेटियां तो बेटियां हैं, लड़कियां तो घर की रौनक होती है। लेकिन ये है कि बस वक्त के साथ अम्मी कहती थी पता नहीं तुम ससुराल जाओगी। जब मेरा रिश्ता लगा ना तो अम्मी ने कहा कि पता नहीं तुम कैसे मैनेज करोगे, मुझे टेंशन होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज 2 बच्चों को भी संभाल रही हूँ, सारा काम भी करना, देखना, देखभाल करना, हर चीज़ करना कर लेता है इंसान जो है। लड़कियां कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं हर चीज़ को, मेंटेन करना वक्त पे, शौहर को देखना, बच्चों को देखना, घर को देखना। तो इसीलिए जो है बस लड़कियां जो है क्या बोलूँ, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल जो है ना बिल्कुल ये हो रहा है कि जाहिर सी बात है पहले के दिन याद आ रहे हैं कि दोस्तों के साथ उठना बैठना, खाना पीना। फिर शादी के बाद वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती, कुदरती चेंज हो जाती है। ज़िम्मेदारी ऐसा पड़ता है कि फिर दोस्त यार सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा होता है कि शादी के बाद आप मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते।
बच्चों के आगे इतने ये होते हैं कि बच्चों पे ही ज़िंदगी शुरू होती है, बच्चों पे ख़त्म हो जाती है, स्टार्ट ही ऐसा होता है। तो बस ये है कि ये था, आज मैं इज़हान को रिलैक्स खिला रही हूँ। यहाँ पे जी जी बेटा, इज़हान को मैं सिरलैक खिला रही हूँ। मैं वही मैंने शाशी मंगवाया, मैंने कहा पहले चेक करती हूँ कि पता नहीं टेस्ट समझ आया नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर ने भी ये कहा था कि चावल वाले ना राइस के देने के लिए सिरलैक्स। तो मैंने कहा चलो मैं मंगवा के देखती हूँ, शाशी मंगवाती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ तो चेक कर लूँ कि सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसे, क्योंकि अरमीन जो है ना नहीं खाती थी चावल वाले ना। अरमीन को भी डॉक्टर ने यही कहा था लेकिन नहीं खाती थी। मैंने कहा चलो शाशी मंगा के चेक करती हूँ, अगर इसे सूट हुआ तो फिर मैं डब्बा मंगा के रखूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी कोशिश करी, माशाल्लाह माशाल्लाह से इज़हान खा रहा है। अरमीन ने तो बहुत तंग किया मुझे खाने पीने में, बहुत ज़्यादा अभी तक करती है यार, वो अभी तक करती है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाने मांगती, बहुत तंग करती है अरमीन। खाने में तो शुरू से ही वो पीछे है, लेकिन इज़हान ने माशाल्लाह से रिलैक्स पहले ही, मैं फ़र्स्ट टाइम में मैं डर के दे रही थी, और ना 1 चम्मच मैंने बनाया था और रनिंग रखा ना उसको पतला सा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ। मैंने कहा इतना हेवी तो नहीं दे सकती, शुरू में मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दिया, क्योंकि बाज़ बच्चों को सूट नहीं करता सिरिलैक्स ना, कितने लोग नहीं खाए और खिलाते भी नहीं, कितने लोग कहते हैं कि नहीं सिरिलैक्स, अपनी अपनी सोच की बात होती है। लेकिन अरमीन को भी मैंने कोशिश की, सिरिलैक्स से ही मैंने उसको 6 मंथ हुई ना तो सिरिलैक्स से ही स्टार्ट किया ना मैंने उसे, लेकिन वो बहुत परेशान करती थी, कुल मुँह से ना उगल देती थी, उल्टियाँ करती थी। लेकिन इज़हान माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इज़हान खा रहा है। अब इसके लिए ये कि डब्बा मंगवाना होगा मुझे, कि फिर मैंने इसलिए शाशी मंगाया कि पहले मैं चेक कर लेती हूँ ना। और बच्चों पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, इस एज के बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है खाने पिलाने में, उसके लिए मतलब कि एक एक चीज़ों को ये करना पड़ता है यार, दलिया बनाओ, साबूदाना बनाओ, सूजी बनाओ, फिर बच्चे नहीं खाते। अब बच्चों की भी टेस्ट जो है ना चेक करते हैं वो लोग भी, अगर एक चीज़ जो है ना दोबारा दे दो तो फिर वो खाते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं अरमीन को भी जो है ना तीनों टाइम मुख्तलिफ चीज़ें देती थी, कभी दलिया बना दिया, कभी साबूदाना बना दिया, कभी सूजी को सूजी दे दिया, इस तरह से मैं चेंज करके के देती थी ताकि बच्चे खाएं। और अगर एक ही चीज़ आप बार बार खिलाओगे ना, बड़े भी जो है ना एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, बच्चे भी टेस्ट करते हैं, उनको भी इतनी अकल होती है कि वो चेक करते हैं, उनको टेस्ट का पता होता है। तो इसीलिए मैं इज़हान को भी जो है ना सिरलैक खिला रही हूँ, ये कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी रूटीन में चेंज करूँगी, दलिया वगैरह दूँगी। तो बस छोटा सा व्लॉग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए करिए, और कमेंट्स में लाजमी बताया करिए कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। कोशिश पूरी करती हूँ कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बना पाऊँ, लेकिन जो भी हो गलती वगैरह हो तो आप लोग मुझे गाइड कर दिया करिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अच्छी बात है, आप लोग अगर गाइड करोगे, आप लोग मेरी फैमिली हो, अगर अच्छे बुरे बताओगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जी मेरी नन ने क्या देसी घी पे जो है ना, क्या कहेंगे इसे, पंजीरी तो नहीं है, पता नहीं, बहरहाल जो भी है, देसी घी पे उसने मेवा वगैरह डाल के बना कर भेजा है, वही मैं टेस्ट कर रही थी, लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये मुझे ना दाल की तरह लग रहा है, चने की दाल का हलवा कैसा होता है जब उसे भूनते हैं ना, उस तरह का टेस्ट आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और सर्दी में तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये खाना। अब मुझे तो नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, मुझे तो टेस्ट वही लग रहा था। काजू बादाम वगैरह इसमें डले हुए हैं, देसी घी है, काफ़ी जैसे कि ना हेल्दी है ये चीज़ ना, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। इधर देखो, शीले खा लिया आपने? तो यहाँ पे शीले सिरिलैक्स खा वगैरह लिया? इज़हान ने खा लिया, उसको डिकार वगैरह दिलाया है और सोना मैंने। है? तो यहाँ पे जी ये नहीं करती हूँ करना मैं है अपने अब आपने? व्लॉग को एंड, उम्मीद करती हूँ कि इज़हान? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी एक नए और अच्छे हाँ तो व्लॉग के साथ, तब तक जॉब के से लिए है आप ना? में रखना ढेर सारा ख्याल, मुझे मेरी ना फैमिली को रखिएगा माशाल्लाह दुआओं में। या एक माशाल्लाह छोटा सा इज़हान व्लॉग था जो मैंने आप लोगों माशाल्लाह। के साथ शेयर किया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के आप लिए क्यों अल्लाह इतना तंग करके रखती हाफिज़। हो मुझे? इज़हान ने सिलाई खा लिया माशाल्लाह से।